अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि पावकानः सरस्वती वाजीभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त गुरु सत्ता को प्रणाम नमन वंदन करते हुए और परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे मन को खुश कैसे रखा जाए। तो इसमें महर्षि पतंजलि जी ने एक ही सूत्र में 4 उपाय बताए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। तो उस समय भी नाम ये नहीं होगा डिप्रेशन या तनाव, ऐसा नाम नहीं होगा, लेकिन जो दिव्य चेतना में नहीं रहते थे ऐसी आत्माएं उस समय भी थी। तो देखो, उत्तम, मध्यम और सामान्य 3 प्रकार की आत्माएं हर समय हर युग में रहती हैं। साक्षात विष्णु भी अवतार लेके आते हैं ना, तब भी रहती हैं। भगवान राम तो साक्षात विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके घर में कौशल्या जैसी माता थी जो साक्षात देवी थी, और सीता माता जो समस्त नारी जाति का आदर्श है। तो इतना सुंदर इन्वायरमेंट था घर में, लेकिन इतने सुंदर इन्वायरमेंट में उनके यहाँ मंथरा भी थी एक। ऐसे योगेश्वर कृष्ण आए तो वो तो साक्षात विष्णु के ही अवतार थे। तो इनके सामने कंस जैसी आत्मा भी उन्हीं के परिवार में ही थी। तो ये सब तरह की आत्मा हर समय मिल जाती हैं। घोर कलयुग में भी बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं भी हैं, कुछ मध्यम कोटि की भी हैं और कुछ अति सामान्य भी हैं, फिर पशुओं से भी नीचे ऐसी आत्माएं भी हैं। तो महर्षि पतंजलि जी के सामने भी ये स्थिति रही होगी, इसीलिए उनको ये सूत्र बनाना पड़ा कि कुछ सुखी होते हैं लोग, कुछ दुखी होते हैं, कुछ पाप ही करते रहते हैं, कुछ पुण्य ही करते रहते हैं। तो इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें कि हमारा चित्त प्रसन्न रहे, निर्मल रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे। क्योंकि समस्या ये है ना कि जो अच्छे व्यक्ति हमारे सामने आते हैं
तो उनके सामने हम अच्छा बिहेव करें तो ये तो हमारे लिए सरल है। लेकिन जब हमारे सामने ऐसे लोग आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें, और वो उनके साथ व्यवहार करते करते अपना दिल दुखी हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो ये उपाय बताए महर्षि पतंजलि जी ने कि जो सुखी लोग हैं उनके प्रति मित्रता का भाव किया करो। वो मित्रता का भाव उनके लिए नहीं, अपने लिए है, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए। और दुखी कोई हो, चाहे वो अपना व्यक्ति दुखी हो, चाहे कोई शत्रु भी दुखी क्यों ना हो, उसके प्रति करुणा की धारा बहनी चाहिए। और जो पुण्यात्मा है वो चाहे अपने घर में पैदा हो, अपने संस्थान में हो, अपने मत पंथ संप्रदाय में हो, अपनी जाति में हो, अपने देश में हो, या दूसरे के यहाँ हो, कहीं भी हो, पुण्यात्मा जो भी हैं उनको देख करके, उनके बारे में सुन करके हमें हर्षित होना चाहिए कि देखो इनके पास भी वही 2 आंख नाक कान है, इनके पास भी वही 2-2 हाथ पैर हैं, उनके पास भी जीने के लिए वही 24 घंटे हैं, इनके लिए भी बिल्कुल वैसा ही संसार है जैसा मेरे लिए है, उसी संसार के बीच में जीते हैं। लेकिन इन्होंने जीवन की उस दिव्यता को कैसे प्राप्त कर लिया, तो हम भी कोशिश करें। ऐसे हर्षित होना चाहिए चाहे वो कहीं भी पैदा हुए हों। और कुछ जो पापी आत्मा हैं तो उनके पापों की ज्यादा गिनती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो पाप अपने हृदय में एक ढेर के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, और वो व्यक्ति तो पता नहीं हमारे से कब बिछुड़ जाएगा, पाप करने वाला, दोष करने वाला, लेकिन हमने अंदर जो उसके दोषों को भर लिया वो हमारे से जुदा नहीं होगा। तो वो हमें अगले जीवन में भी पाप की गठरी, दोषों की गठरी चित्त के साथ ही लेकर के जानी पड़ेगी, तो अपना नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ये महर्षि पतंजलि जी ने बताया था। तो अब इस पाठ में से आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। जी बोलिए माता जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। एक प्रश्न मेरे मन में कि हमारे कर्म फल व्यवस्था में जी मूल आधार हमारा भाव नहीं, मूल भाव भी है और कर्म भी है। जी जी दोनों हैं, भाव पूर्वक कर्म, ओनली भाव नहीं है। भाव नहीं, वो जब भाव बनता है तो उसके विचार, फिर विचार के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म फल। तो मेरा ये प्रश्न था कि जब हमारे भावनाएं ही मूल आधार है सबका, तो भावनाओं का मूल आधार क्या है? सर्किल है ये एक सर्किल है। जैसे हमारे विचार वैसे हमारे कर्म, जैसे कर्म वैसा कर्म फल, और जैसा कर्म फल हमने भोगा है वैसी फिर भावनाएं बन जाती हैं। मानो किसी व्यक्ति से हमें दुख मिला तो ये कर्म फल है ना, तो उस व्यक्ति के प्रति फिर द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, ये सर्किल, चक्र है ये। तो इसको कहीं भी एक जगह से ब्रेक करना पड़ेगा, या तो भावना से कर लो या विचार से कर लो इसको चेंज करने के लिए। पर ये चलता रहेगा जब तक मुक्त नहीं होंगे। अच्छे भाव वाला चल पड़ा तो वो चलता रहेगा, और कहीं त्रुटि हो गई भाव में या विचार में तो वो चलता रहेगा, या कर्म में, वो तो सभी जगह त्रुटि होगी फिर। तो व्यक्ति कहीं से भी ठीक करना शुरू कर सकता, कर्म से शुरू कर सकता है। अब मान लो किसी ने ये संकल्प ले लिया कि मुझे शुभ कर्म ही करना है, तो कर्म पे फोकस होते ही उसको शुभ विचार और शुभ भावना बनानी ही पड़ेगी। और शुभ कर्म करेगा तो उसका अच्छा ही फल आएगा, सुख मिलेगा। सुख मिलेगा तो वैसी ही भावना बनेगी कि ये काम करना तो बहुत अच्छा है तो मैं इसको करूं, सेवा करना तो बहुत अच्छी बात, ऐसी भावना बनेगी। उपवास करना तो बहुत अच्छा फल दे रहा है मेरे को तो मैं उपवास करूं। मौन रहना तो बहुत अच्छा फल दे रहा है। तो ऐसे ये सर्किल चलता है जी।
और कौन बहन कोई प्रश्न पूछना चाह रही थी? एक हाथ और कोई उठ रहा था किसी का। जी बोलिए बहन। ओम बहन। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे इसमें सूत्र में लिखा है कि हम जो दुराचारी उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखें, लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि समाज के अंदर रहते हैं, पता है कि ये दुराचारी हैं और समाज का हिस्सा बने हुए हैं, तो वो हमारे घर उनका आना जाना भी है या समाज में उनसे मिलना जुलना भी है, तो चाहते हुए भी उपेक्षा का भाव अगर लाना चाहते लेकिन नहीं ला पाते, समाज का बंधन हमारे बीच में आ जाता है। तो क्या हम उस समय अपने साथ गलत कर रहे हैं या हम पे कोई दोष चल रहा है इस चीज का? हाँ, तो इसमें आपका आधा तो ठीक है, आपका प्रश्न आधा गलत है। आपने कहा कि कर नहीं पाते हैं, इतना तो ठीक है, लेकिन जो आपने कहा कि चाहते हुए नहीं कर पाते, ये गलत है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं। रिश्तेदारी नहीं है कितने तो ऐसे, अब रिश्ते नहीं तोड़ सकते हम उनसे। हम चाहें यदि तो हम उनके प्रति उपेक्षा का भाव रख सकते हैं, क्योंकि इसी समाज में तो साधु संत महात्मा योगी सब रहते हैं, और ऐसे कहा है आत्म कल्याणार्थ पृथ्वीम त्यजेत। यदि हम ये चाहते हैं कि मेरे लिए मेरा कल्याण प्रायोरिटी के ऊपर है और मैं अपना कल्याण करके इसका भी कल्याण करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इम्पॉसिबल। तो पहले चाहना पड़ेगा, हमारी प्रायोरिटी क्या है ये और गहरे में देखना पड़ेगा। अब उसको चाहते तो है कि उपेक्षा के सामने वाले ने गलत किया है, लेकिन वो ऐसा अंग बना हुआ है परिवार का या समाज का कि हम उसको चाहते थे कि वो करके आगे मेरे मन में उससे दूर नहीं रह पाते। हम ऐसे गृहस्थ जीवन में है कि वो रिश्ते हमारे को लेके चलने, रिश्ते के लिए यहाँ मना नहीं किया, यहाँ पर रिश्ता आप उसके साथ अच्छा बिहेव कीजिए। आपको पाप से घृणा है ना, पापी से घृणा मत करो। वो कोई गलत काम कर रहा है, उस काम से घृणा है तो आप गलत काम ना करें, पर उस व्यक्ति के प्रति तो आप सहानुभूति दिखा सकते हैं। यदि कोई अपने ही संबंधी हैं तो अपने संबंधी हैं यदि, और उसको नहीं छोड़ सकते हैं आप, तो आपको उसके प्रति करुणा का भाव दिखाना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति पाप तब करता है जब उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी शक्ति कम होती है, उसकी समझ कम होती है, उसका ज्ञान कम होता है। वो बेचारा रोगी है, जैसे शरीर से रोगी होते हैं कुछ लोग, ऐसे ही मन से, विचार से, भावनाओं से भी रोगी होते हैं। और रोगी चाहे बाहर का हो या अंदर का हो, रोगी हमेशा कृपा का पात्र होता है, करुणा का पात्र होता है। तो उसके प्रति अपना संबंध ही है और आप चाहते हो कि रिश्ता भी नहीं तोड़ना और इसको ठीक भी देखना चाहते हैं, तो आप उसके प्रति करुणा का भाव लाइए और आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए, ताकि आपको देख करके वो सारे पाप कर्म छोड़ दे। तो एनर्जी से युक्त अपने को करना है, अपने को उठाना है। दूसरे को ठीक बाद में करेंगे, पहले खुद को ठीक करना है। ठीक करने का मतलब ये नहीं है बोल जी हम तो कोई गलती कर ही नहीं रहे, हम क्या ठीक करें। तो हमारी अभी पावर कम है ना, तो उसको बढ़ाना है अभी, आध्यात्मिक शक्ति को। अब आप कह रहे हो जी इतना ऐसा हो नहीं पाता ना, तो ऐसा नहीं हो पाता तो ऐसे सस्ते में थोड़े ना आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं। ये कठिन तो है ही, आध्यात्मिक होना बहुत कठिन है और बहुत सरल है। बहुत कठिन इसलिए है क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमने अपना स्वभाव ऐसे बना लिया कि ऐसे करना ही स्वाभाविक है। और सरल इसलिए है कि इसमें दूसरे का कोई इंटरफेयर ही नहीं है, केवल अपना है, करना भी अपने को और सोचना भी अपने को, तो इसलिए बहुत सरल है। कठिनाई वहां आती है जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके बीच में मध्यस्थ होता है, तो फिर ये लगता है कि भाई हम चाहते हैं और दूसरा नहीं चाहता है, तो कैसे करें। पर अपने ऊपर लागू करनी है ये भावनाएं, तो यहाँ तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम कर सकते हैं। जी मेधा जी। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये था कि मृत्यु के बारे में बात हुई थी, तो मृत्यु में अंतर मन जो है वो हमेशा बाह्य मन के दबाव के नीचे रहता है।
उसकी वजह से हम लोग, जैसा भी आपने बोला कि आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। अंतर्मन से मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका अस्तित्व है 70 से 80% और जो कॉन्शियस माइंड है उसका अस्तित्व है 20 to 30%। तो जागते हुए हम जो भी विचार करते हैं, जो भी भावनाएं हमारी हैं, जो कर्म करते हैं, तो उसका सूक्ष्म संस्कार अंतर्मन में चला जाता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है। और सबकॉन्शियस में एक बार जो चला गया तो फिर वो व्यक्ति वही करेगा, चाहे अच्छा चला गया या बुरा चला गया। तो इसलिए सभी धर्मों में ऐसे कहा जाता है और वैदिक धर्म में भी ऐसे कहा जाता है कि व्यक्ति का प्रथम विचार जब वो सुबह उठता है तो सबसे पहला विचार और रात्रि को सोते समय अंतिम विचार, ये 2 काल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये वो संधि काल है। सुबह जब उठे हैं तो क्योंकि अभी उठे हैं तो दूसरी जो वृत्तियां हैं वो अभी हावी नहीं हुई हमारे ऊपर, तो हम जो भी विचार उठाएंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और फिर वो दिन भर अपना काम करेगा वहां पर। और ऐसे रात को अभी ना तो हम जागृत अवस्था में हैं और ना ही पूरे सोए हैं, बिस्तर में अर्ध चेतना की स्थिति है ये। तो अब आप जो भी विचार करेंगे, जो भी सोचेंगे, तो वो फिर हमारे अंतर्मन में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में। और रात्रि को 6-7 घंटे जितना हम सोएंगे वो अपना काम करता रहेगा। तो इसके लिए ऐसे उदाहरण दिया जाता है कि मानो हमें किसी मकान में घुसना है और वहां पर एक बहुत बड़ा कोई खजाना रखा हुआ है, लेकिन उसके बाहर एक पहरेदार, एक संतरी खड़ा हुआ है और इस संतरी को हम इधर उधर करें तो हम अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये हमें जाने नहीं देता है। बाहर वाला जो संतरी है बड़ा ईमानदार है वो। तो फिर हम देखते रहते हैं कि जब इसको थोड़ी सी नींद आएगी ना, अर्ध चेतना, थोड़ी इसकी पलक झपकेंगी, तो फिर हम इधर जाएंगे अंदर। और या तो हम इसको कुछ अपनी बातों में बहला करके, फुसला करके, लगा के इसका ध्यान हटाएंगे उधर से और उस समय हम अंदर घुस जाएंगे। तो ये पहरेदार और कोई नहीं है, वो जो खजाना है वो तो हमारे हृदय में है, शाश्वत सुख का, दिव्य सुख का, परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व का, वो है खजाना। तो और उसके बाद पहरा जो है दे रहा है ये मन है हमारा, कॉन्शियस माइंड। ये हमें केवल इन विषयों में और संसार में उलझा करके रखता है। ये कहता है कि अगर आप अंदर चले जाओगे तो संसार कैसे चलेगा। हाँ, तो इसलिए अंदर जाने की कोशिश मत करो। आप कोई साधु थोड़े ही हो, ये काम तो साधु संतों का है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि रिश्ते निभाने पड़ते हैं, ये तो पुस्तकों में तो ऐसे लिख दिया ऋषियों ने, और ये दीदी तो बता देती हैं ये तो साध्वी हैं, तो ऐसे थोड़ी हकीकत तो ये सब बातें हमारे कॉन्शियस माइंड की हैं, इस पहरेदार की हैं। ये चाहता नहीं कि हम अंदर जाएं, क्योंकि हमारे अंदर जाते ही इसके अस्तित्व को समाप्त करने जैसा है इतनी देर के लिए, और अपना अस्तित्व कोई भी समाप्त करवाने के लिए राजी नहीं होता है। हाँ, तो हमें उस समय इसको, जब ये अर्ध चेतना में है हमारा मन, सुबह सुबह अर्ध चेतना में है ये, अभी अभी आंख खुली हैं, तो ये अभी स्ट्रांगली तैयार नहीं हुआ है, इस वृत्तियां इसके ऊपर हावी नहीं हुई हैं। तो उस समय जो हम प्रातः जागरण के मंत्र बोलते हैं, उन दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो वो भाव और विचार फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो दिन भर हमारे कर्मों में उन्हीं की सुगंध आएगी, फिर उन्हीं शक्तियों की। जिसको हम बुलाते हैं वो आते हैं, ये पक्की बात है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अच्छे पदार्थ भी हैं, बुरे पदार्थ भी हैं। तो जो अच्छे के लिए आह्वान करते हैं उनके जीवन में अच्छी अच्छी शक्तियां आ जाती हैं, दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। और जो नेगेटिविटी के लिए आह्वान करते हैं, आह्वान मतलब वो ऐसा विचार करते हैं उठते ही, तो फिर वो ही आ जाती हैं दिमाग में, और फिर वो हमारे सारे कर्मों में उनकी दुर्गंध आती है। पूरे दिन भर काम तो हम करते हैं, लेकिन वही तनाव बना रहता है, वही अप्रसन्नता का भाव बना रहता है,
शरीर में भी दर्द रहता है, शरीर का भी भारीपन, मन का भी भारीपन, कहीं ईर्ष्या का भाव है, कहीं घृणा का भाव है, कहीं असुरक्षा का भाव है, कहीं संशय का भाव है। तो बहुत सारे भय जुड़े रहते हैं फिर हमारे साथ। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को पहले ठीक करना पड़ेगा। जैसे हमें बाहर पुस्तक में या उसमें स्थूल जो प्रिंट आउट निकालते हैं हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी में कोई चेंज करना है तो पहले सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा, लैपटॉप में या कंप्यूटर में। तो फिर आप कितनी भी कॉपी निकालो वो ठीक ही निकलेंगी। और बाहर कितने भी करेक्शन करते जाओ, जब तक सॉफ्ट कॉपी को करेक्ट नहीं किया तो तब तक जितने भी प्रिंट आउट निकलेंगे वो सब गलत ही होंगे। जी एक और प्रश्न है। जी जी जी। जैसे मृत्यु के ऊपर एक बात हुई, और जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक ही समय में होते हैं, सभी कुछ होती है, फिर भी उनके स्वभाव में अलग स्वभाव होता है। जी जी। तो इसका कारण कर्मफल रहेगा या फिर? हाँ, ये तो अपन ने एक दिन चर्चा की थी पहले, आदरणीय बहन सविता जी ने पूछा था ना ये। हाँ। तो क्योंकि आत्मा तो दोनों अलग हैं, भले ही एक साथ पैदा हो रहे हैं तो, और एक ही समय में वो गर्भ में उनका आगमन हुआ है भले ही, लेकिन हैं तो दोनों अलग अलग, और पीछे वो अपना अपना कर्माशय साथ लेकर के आए हैं। क्योंकि आज तक तो हमने ये सुना था कि बच्चा कोरा कागज होता है, उस पे जो भी आप लिखोगे वैसा वो बन जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। वो बिल्कुल भी कोरा कागज नहीं होता है, वो अपना पीछे का बहुत कुछ बैंक बैलेंस लेकर के आया है, और अब आप जो उसमें डालोगे वो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे अभी 31 मार्च आ रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर। हाँ, तो आपके बैंक में जितना 31 मार्च तक का पहले था वो 1 अप्रैल को पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, वो हटता नहीं है कि भाई अब तो नया साल शुरू हो गया तो अब पीछे का सारा डिलीट और अब आगे का शुरू करते हैं, ऐसे नहीं होता है। पीछे का पूरा और प्लस आगे जो डालेंगे या निकालेंगे। तो ऐसा ही हमारे सबके जीवन में होता है। हम बहुत कुछ लेकर के चल रहे हैं, और कुछ जो संस्कार हैं वो तो अभी विपाक को प्राप्त हो गए फल देने के लिए। ये भी 2 प्रकार के संस्कार हैं हमारे पास। एक संचित कर्म है, उन्होंने तो अभी फल देना शुरू ही नहीं किया। जब हम किसी माँ के गर्भ में आए, आप ये समझिए कि इस समय मुझ आत्मा के पास एक इतना बड़ा गट्ठर है संस्कारों का, और ऐसे चलते चलते अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो ये जो इतना बड़ा गट्ठर था, इसमें से इतने से कर्म ऐसे थे जो अब फल देने के लिए तैयार हैं। उसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं विपाक। विपाक माने पकने के लिए तैयार हैं। अब जैसे फल पक जाता है ना, तो वो अपने कर्म का फल देने के लिए तैयार हो गए अब। तो इनके अकॉर्डिंग अब मेरा अगला जन्म होगा। ये जो फल पकने के लिए तैयार हैं, तो ये कैसे हैं, इन कर्मों के अनुसार मुझे कैसी जाति मिलनी चाहिए, कैसी आयु मिलनी चाहिए, कैसे भोग मिलने चाहिए, वो सब ये तय करेंगे। और इनको लेकर के मैं किसी अगली माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाऊंगी, मैं आत्मा। तो ये तो इतने ही हैं। अभी इतने तो ऐसे हैं कि जो अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुए, उनको भी साथ लेके चल रहे हैं हम। और अगले जन्म में जब हम जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं, तो कोई ऐसा कर्म जो इनके साथ मैच करता है। मानो यहाँ बहुत सारे शुभ कर्म थे संचित कर्मों में जो अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुए, और अब इस जन्म में भी हम कोई शुभ कर्म कर रहे हैं, तो अब जो फल आएगा वो ये वाला प्लस ये जो बचे हुए थे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो उसके साथ आकर के फल मिलेगा हमें। तो कई बार हमें ये लगता है कि ठीक है, मेरे से गलती तो हुई थी, लेकिन बहुत छोटी सी त्रुटि हुई थी, तो भगवान ने फल इतना बड़ा क्यों दिया मेरे को। तो ये केवल इस त्रुटि का फल नहीं है,
आपके पहले भी कुछ ऐसे कर्म थे जिनका दंड मिलना चाहिए था, पर वो तब तक विपाक को प्राप्त नहीं हुए थे। अब वो भी विपाक को प्राप्त हो गई और प्लस ये है, तो अब इन सब का दंड मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लो किसी ने 8-10 मर्डर कर दिए और वो पकड़ा नहीं गया कभी भी, लेकिन उसका कर्म तो जुड़ता जा रहा था ना अंदर तो। और अब 10वीं बार ऐसा हुआ कि ये पकड़ा गया, और पकड़ा भी क्या गया, इसने तो गलती की नहीं थी, मर्डर नहीं किया था इसने, किया तो किसी दूसरे ने था, लेकिन सारे एविडेंस जुट गए इसके प्रति और ये फंस गया। अब तो ये कहता है कि अब की बार तो मैंने गलती की ही नहीं, जब की थी तो फल नहीं मिला, अब की नहीं तो फल मिल गए। ये कैसी न्याय व्यवस्था है भगवान की। तो अब इस केवल एक मर्डर किया था, इसका फल नहीं मिलेगा, वो पीछे वाले भी 9 इसके साथ हो जाएंगे। हम घर में भी देखते हैं, कोई 2 बच्चों में से एक बच्चा शैतानी करता है, हमेशा घर में उपद्रव करता है, और दूसरा बच्चा बड़ा शांत होते हैं दूसरे बच्चे, और वो उनको ना पूरा एक दादागिरी में रहता है, उनको दबा के रखता है दूसरे भाई बहनों को। और फिर कोई एक दिन ऐसा होता है कि उसका अपराध माता पिता के सामने आ जाता है, उसकी उद्दंडता। तो जब वो उसको दंड देने लगते हैं माता पिता, तो वो दूसरे भाई बहन आकर के बता देते हैं, जी इन्होंने उस दिन हमारे साथ भी ऐसे किया था, इसने मेरे साथ भी उस दिन ऐसे किया था। तो बच्चे को लगता है कि तुम्हें सबको आज ही बताना था क्या। तो ये कर्म फल व्यवस्था है। हाँ तो जी, और किसी का प्रश्न है? जी दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। जी मैं मधु साहू पुणे से बोल रही हूँ। जी जी मधु जी। दीदी भय भी तनाव का एक कारण है, बहुत बड़ा। जी तो भय रहित जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भय रहित जीवन जीने के लिए हमें अहिंसक बनना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म ऐसे कहा ना, जैन धर्म में भी कहा, और अपने यहाँ भी जो यम नियम हैं उनमें सबसे पहला अहिंसा ही आता है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर नियम में शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ऐसे तो सभी धर्मों में अहिंसा को सबसे ऊपर माना गया है। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी दूसरे को कष्ट ना देना, मन वाणी से भी कष्ट नहीं देना, कर्म से भी कष्ट नहीं देना, और मन से भी नहीं देना। तो हम शरीर से दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन वो पुलिस के भय के कारण। हमें पता है दूसरे को यदि हमने मार पिटाई की, इसको दंड दिया तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो इसलिए नहीं देते हैं हम। तो हम, और वाणी से भी कई बार हम अहिंसा का पालन कर लेते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। हमें पता है इसको 2 बातें सुनाई यदि कड़वी तो ये बदले में 4 सुनाएगा या सुनाएगी, तो चुप रहना ही ठीक है। तो शरीर से और वाणी से तो बच जाते हैं, लेकिन मन से खूब हिंसा करते हैं। तो ये जो हिंसा का भाव है, इसका भय के साथ बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि हिंसा हम उसकी करना चाहते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा किससे करते हैं? जो हमारी कोई पसंदीदा चीज है उसके बीच में बाधक बन जाता है। हमें पसंद है कि व्यक्ति हमेशा शांत रहे और पड़ोसी हमेशा शोर मचाता है, तो हमारी पसंद में बाधा बन गया वो, तो इसलिए हम उसके प्रति फिर हिंसक बन जाते हैं, मतलब अच्छा भाव नहीं रखते हैं हम। और कभी कभी तो हम दूसरों की हिंसा करते हैं, और कभी कभी तो खुद की हिंसा करते हैं। खुद को भी कष्ट देता है ना व्यक्ति कि भाई ये तो मेरे वश में आते नहीं है, तो आज ऐसा करती हूँ कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, ये बच्चे मेरी बात सुनते नहीं है, ये सास ससुर पति पत्नी मेरी बात सुनते नहीं है, और मैं बहुत परेशान हूं, तो इसलिए मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तो हमने ये अपने आप को कष्ट दे दिया। यह व्यक्ति अंदर जा करके रोता है, किसी को बताता नहीं है। खास करके बहनें तो ऐसे ही करती हैं, वो अपने आप की हिंसा ज्यादा करती हैं।
दूसरे की बजाय। तो इसमें एक भय का वो जुड़ा हुआ है हिंसा के साथ। हमें डर है कि कहीं ये चीज हमारे से कहीं छिन ना जाए। जैसे एक सास अपनी बहू के ऊपर हिंसा इसलिए करती है कि उसको ये भय है कि मेरा बेटा कहीं मेरे से छिन ना जाए, कहीं बहू के पास इतना ज्यादा शरीक ना हो जाए कि मेरे को भूल ही जाए।